एपिसोड के स्टार्टिंग में अरेल और उसकी सिस्टर को देखते हैं और अरेल बोलता है अपनी मदर से कि मदर मैं अब से नेक्स्ट टाइम फिर से मिलने के लिए आऊँगा। तो उसकी मदर बोलती है ठीक है अरेल, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना और तुम ज़्यादा हार्ड वर्क मत करना। फिर अरेल अपनी सिस्टर से बोलते है कि सिस्टर क्या तुम्हारे साथ अच्छा हुआ है? तो उसकी सिस्टर यह सुन के अरेल को रख के देती है और बोलती है कि ऑफकोर्स क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? अरेल सोचता अपने मन में ऑफकोर्स मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी कि तुम अपने मदर के साथ दोबारा झगड़ा ना कर लो, इसलिए मैं अपने मेट के साथ तुम पे नज़र रखता था, लेकिन फाइनली तुमने अपने मदर के साथ सॉल्व कर लिया है। और ये सब अपने मन में ही सोच रहा होता है। उसकी सिस्टर बोलती है अरेल से अब तुम उस नकली ब्लड के साथ एक्टिंग करना बंद करो। तो अरेल बोलता है ठीक है और अरेल आगे बोलते हैं कि एनीवेज मदर अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, तुम अपना हेल्थ का ध्यान रखना। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अरेल बताता है कि इस तरह मेरा होम कमिंग एंड हुआ और कुछ दिन बाद फाइलिया का सीन। अरेल बोलता है कि मेरे पास एक न्यू प्रॉब्लम आ गई है और वो गहरी सोच में बोलता है कि मैच क्या जैसे कि एक्सपेक्टेशन था, क्या मुझे उनको हायर करना चाहिए? फिर वो रीज़न बताया जाता है कि अरेल मेज को क्यों रखना चाहता है और बताता है कि क्या मुझे बताना चाहिए? चलो ठीक है मैं बताता हूँ। वो बोलता है कि टेलीपोर्टेशन सर्कल को बनाए रखने के लिए हमें मैजिशियन की ज़रूरत पड़ती है और एक लैंड लॉर्ड के रूप में मेरे टेरिटरी में मैजिशियन रहेंगे तो वो लैंड टेरिटरी का ही फ़ायदा होगा। मैजिशियन अपने मैजिक के साथ बहुत से फसल भी उगा सकते हैं। फिर वो बहुत सी एग्जांपल देता है, तो मैं कुछ ही बताता हूँ। जैसे कि हम लोग जो पेपर बनाने के लिए पेड़ काटते हैं उसको वो लोग उगा सकते हैं अपने मैजिक के साथ। और जब कैसल के ऊपर कोई मॉन्स्टर अटैक करेगा तो वो लोग प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। और जब मैं उन्हें जॉब दूंगा तो वो लोग मान भी जाएंगे और वगैरह वगैरह। अरेल आगे बोलते कि हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे ऐसा सेल चाहिए जो मैजिक का यूज़ कर सकता है। और अरेल बैठ जाता है और बताता है कि मैं अपने फिंगर को हिलाए बिना मैं अपने बिस्तर के पास जाना चाहता हूँ और आराम से सो सकता हूँ। और ये तो अपने फ़ायदे के ही बारे में सोच रहा होता है। अरेल बताता है कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम है और वो बोलता है कि अरे यार मेरा हाथ उस जगह नहीं पहुँच रहा जहाँ पर मुझे खुजली हो रही है। अरेल बस इसी शिप के बारे में सोच रहा होता है और अब बोलता है कि क्या मुझे उन्हें जॉब पर रखना चाहिए कि नहीं, या उन्हें भूल जाना चाहिए। और ये सोच सोच के वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है किसी भी नोबल पर्सन के लिए मैजिशियन को अपने लिए हायर करना इतनी बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि पैसा तो मेरे पास बहुत है, पैसा का कोई कमी नहीं है। मैंने मैजिशियन को इसलिए हायर नहीं किया क्योंकि मुझे दूसरों को अटेंशन हासिल नहीं करना था। फिर मन ही मन अरेल बोलता है कि ठीक है अब मेरे पास एक एक्सक्यूज है मैजिशियन को अपने टेरिटरी में रखने का। और जो दूसरे मैजिशियन रहते हैं छोटे छोटे, वो बोलते हैं कि यंग मास्टर आप तो बहुत ग्रेट है। फिर अरेल सीरियस हो जाता है और बोलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब हमारे फैक्ट्री के ऊपर कुछ सोल्जर्स अटैक करने के लिए आए थे तो ये उतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जब दूसरे मैजिशियन हमारे फैक्ट्री के ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे तो फिर वो बोलते हैं कि ऑफकोर्स जो हमारे सोल्जर्स है वो स्ट्रांग है और आमने सामने की लड़ाई में शायद हम लोग जीत भी सकते हैं अपने सोल्जर्स के साथ, लेकिन जब मैजिशियन छिप के अटैक करेंगे तो फिर अरेल पेन और पेपर कुछ निकालता है और बोलता है ठीक है मैं उन्हें हायर करूंगा। और वो कुछ लिखता है और स्टैम्प लगा के कॉन्ट्रैक्ट रेडी कर देता है, अनाउंसमेंट कॉन्ट्रैक्ट। और उसमें लिखा हुआ रहता है कि फाइलिया के अंदर मैजिशियन को हायर किया जा रहा है और वो डेवलपमेंट एग्रीकल्चर और वगैरह वगैरह, और इसमें वो लोग लॉर्ड के लिए काम करेंगे और फाइलिया के लिए काम करेंगे। फिर अरेल उस कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ता है, मोड़ता है और बोलता है कि आपको उसमें मैजिशियन के लिए टावर मैजिक से पूछ सकता हूँ, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही महंगा हो जाएगा। फिर वो बोलता है कि लेकिन ज़्यादा महंगा होने के साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा देंगे तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए मैं कुछ ऐसे मैजिशियन को खोज रहा हूँ जो मेरे लिए ही काम कर सकते हैं और ये जॉब कर सकते हैं। और जो टावर के लोग हैं वो लोग भी ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। वो हंसते हुए बोलता है कि हा हा हा, और वो लोग यहाँ पर आएंगे तो मैं उन्हें कुछ सिखाऊंगा और मैं उन्हें अपना पर्सनल काम भी करवाऊंगा। और ये बोलते हुए आगे की ओर निकल जाते हैं अपने उस नोटिस को लेते हुए और कुछ टाउन सीन्स को देखते हैं जो वो नोटिस को लगा दिए रहते हैं कुछ कुछ जगह पर। और वहाँ पर आते हैं और उस नोटिस को देखते हुए बोलते हैं क्या फाइलिया क्या कुछ मैजिशियन को हायर करना चाहता है? दूसरा का बंदा बोलता है क्या ये वही जगह नहीं है जहाँ पेपर के लिए मशहूर नहीं जाना जाता है? और मैंने यहाँ तक ये भी सुना है कि वो जगह बहुत जल्दी जल्दी डेवलप भी कर रही है। वो लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं, उनके पीछे कोई आता है, फिर वो अचानक से नीचे की ओर गिर जाता है और एक बंदा बोलता है कि क्या मुझे इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, हालांकि मैं एक मैजिशियन नहीं हूँ। तभी वो बंदी उठती है। फिर वो सभी के बीच में से जाते हुए बोलते कि एक्सक्यूज मी, जरा साइड हटना, और जाते हुए उस पेपर को पकड़ती है और बोलते कि अरे ये तो अनाउंसमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब है कि खाना। और सीन दूसरी ओर देखते अरेल को जो हंसते हुए बोलते कि हाँ कितने सारे मैजिशियन ने अप्लाई किया है, मैंने कितना अच्छा काम किया है। फिर कुछ नोटिस या पेपर को देखते हुए बोलते हैं कि
हालांकि मैं उनमें से कुछ चुन के कुछ लोगों को आर्मी बनाना चाहता हूँ, खुद का आर्मी, मैजिशियन आर्मी, लेकिन यह इम्पॉसिबल है। फिर अरेल सभी एप्लाइज को देखने लगता है कि कौन से जगह से और कौन क्या करता है और वगैरह वगैरह, और बोलता है कि मैं उनको ऐसे ही नहीं चुन सकता, मुझे उनका बैकग्राउंड देखना होगा कि वो लोग क्या करते हैं, और मैं ऐसे ही किसी को चुनना नहीं चाहता हूँ कि जो आगे जाके वो मेरा दुश्मन बन जाए। फिर अरेल कुछ लोगों को छांट लेता है, फिर अपने बंदे को एक पेपर देते हुए बोलता है कि ठीक है, मैंने इन लोगों को चुना है। तो वो बंदा उस पेपर को लेते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं ये सब देख लूँगा। अगले दिन बहुत सारे मैजिशियन आ जाते हैं और अरेल को वो लोग अपना इंट्रोड्यूस देखने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि मेरे अप्लाई करने का रीज़न है। तो अरेल उनकी बातें सुन के अपने मन में सोचता है कि जब मैंने अपने लिए बॉडीगार्ड को चुना था वो उतना ट्रबल नहीं था कि जितना अभी है। फिर अरेल बताता है कि इंटरव्यू के बाद मैंने कुल टोटल 12 मैजिशियन को चुना और वो लोग सभी लाइन बना के खड़े हुए रहते हैं। और अरेल बोलता है कि मैंने कुछ सोच समझ के ही तुम लोगों को चुना था, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा मिशन और मैं तुम्हें काम बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। वो लोग सारे मैजिशियन तो खुश हो जाते हैं। एक बंदा बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं पास हूँगा, दूसरा का बोलता है कि मैं भी। और अरेल उनको देखते ही अपने मन में सोचता है कि मैंने कुछ एवरेज लोगों को ही चुना है और मैंने उनका बैकग्राउंड देख के ही चुना है कि आगे जाकर कुछ मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। फिर अरेल बोलते हैं उन लोगों को, अटेंशन, मेरी तरफ देखो और तुम्हारा मिशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, तुम्हें बस प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना है, उन्हें उगाना है और उसके बाद कुछ जगह पे है तुम्हें उनको प्रोटेक्ट करना है और वगैरह वगैरह। तो सभी मैजिशियन अरेल की तरफ देख रहे होते हैं। फिर अरेल बोलता है ठीक है, अब ये सब तो ठीक है, अब मैं खुद के लिए एक पर्सनल मैजिशियन भी चुनूंगा। और जो भी 4th क्लास मैजिशियन है वो अपने हाथ को खड़ा करे, तो सिर्फ 2 गोटे हाथ खड़ा करते हैं। हम लोग पहले बंदे को देखते हैं जिसका फेस आलू जैसा रहता है और बोलता है कि मेरा नाम मुनकिंग बोरुक है। फिर दूसरे को देखते ये वही लड़की रहती है और वो बोलती है कि मेरा नाम दिया रिकी है। तो अरेल अपने मन में सोचते हैं उस बंदे को देखते हुए कि उसका फेस कैसे है, उसका फेस तो एकदम आलू जैसा है। फिर अपनी आंख बंद करता है और बोलता है कि नहीं, मुझे दूसरे लोगों को उनके फेस को देख के जज नहीं करना चाहिए कि वो कितने स्किल वाले और कितने सिंसियर भी हो सकते हैं। फिर उनकी तरफ देखता है और बोलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है उनका स्किल। फिर अरेल जाता है और किसी का हाथ पकड़ लेता है, तो ये पकड़ता है उस लड़की का हाथ और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने में काफ़ी इंटरेस्टेड रहूँगा। तो वो भी थोड़ा हैरान हो जाती है। फिर अरेल बताता है कि अरेल बोलता है कि जो मैंने अभी कहा वो सब बहाने हैं, एक रीज़न है जो मैंने दिया रिकी को चुना। और वो बताने लगता है कुछ टाइम पहले जब ये इंटरव्यू चल रहा होता है और अरेल बोलता है कि नेक्स्ट तो उसी लड़की का टर्न रहता है। और अरेल उससे बोलता है कि जो तुम्हारे पास स्किल है, तुम अपने स्किल के साथ दूसरे जगह पे काम करोगे तो तुम्हें अच्छा काम मिल सकता है कि, लेकिन तुमने यहाँ पर ही अप्लाई क्यों किया। तो उसे कुछ घंटा समझ में नहीं आता और बोलती है कि क्योंकि मैं अपने लोड को सर्व करना चाहती हूँ। तो ये बात सुन के वो हैरान हो जाता है और सभी मैजिशियन भी हैरान हो जाते हैं उसकी बातें सुन के। उसकी बात सुन के अरेल अपने मन में सोचता है कि नॉर्मली पीपल ऐसा तभी करते हैं जब उनको पैसे का दिक्कत होता है या कोई एसिस्टेंस रहते हैं, लेकिन उसके साथ क्या कुछ गलत है, वो मुझे सर्व क्यों करना चाहती है। फिर अरेल उससे पूछता है कि तुम मुझे सर्व इसलिए करना चाहती हो क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। देखो यहाँ पर मुझे भी समझ में नहीं आया कि अरेल ने बोला कि तुम मुझे सर्व इसलिए करना चाहती हो क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, तो इसका कोई सेंस नहीं बनाता है। तो एनीवे इसको जाने दो। और वो ऐसी मैजिशियन बोलते हैं कि हाँ। तो अरेल अपने वही आइज मैजिक का यूज़ करता है और उसके अंदर चेक करने लगता है क्या उसके अंदर कोई इविल इंटेंशन तो नहीं है। तो वो चेक करता है तो उसके अंदर कोई इविल इंटेंशन नहीं रहता है, उसके अंदर लाइट रहते हैं, गुड लाइट प्रेजेंट का सीन। और अरेल बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या क्या करना है। फिर उससे पहले लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहूँगा। फिर एक गेट को खोलता है और सभी को बोलता है ठीक है, तुम लोग सभी तैयार हो। तो वो जैसे ही गेट को खोलता है तो कुछ लोग देख के हैरान हो जाते हैं। फिर वो लोग अंदर में जाते हैं तो अंदर में एक लाइब्रेरी रहता है जो बहुत सारे बुक वहाँ पर रहते हैं और वो लोग जाके अलग अलग बुक को लेने लगते हैं। और अरेल सोचता है मन में, अरेल बताता है कि ये नॉर्मल बुक्स नहीं, ये मैजिक टावर में से निकाले गए मैजिक्स बुक है और ये बहुत महंगे भी है और मुझे ये खरीदने में बहुत पैसा लगा। फिर अरेल उन लोगों को बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ तुम अपने आप को इम्प्रूव करो। और सभी ये बात सुन के अरेल को एक भगवान की तरह देखने लगते हैं और बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि मैं इसमें काम करने के लिए आया हूँ। कुछ मैजिशियन बोलते हैं क्या हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो अरेल बोलते हैं कि ऑफकोर्स, लेकिन मुझे सबसे पहले इसका अचीवमेंट चेक करना होगा। तो बोलते हैं कि हाँ, आप जैसा कर सकते हैं। फिर अरेल अपने मन में सोचता है कि इस लाइब्रेरी का असली पर्पस कुछ और है। फिर अरेल बहुत लंबा चौड़ा सोचने लगता है। तो मैं बता देता हूँ कि वो बोलता है कि जब मैजिशियन यहाँ पर रहते हुए बुक के साथ ट्रेनिंग करेंगे तो मैं भी उनके साथ देखते हुए ट्रेनिंग करूँगा और मैं भी मैजिक का यूज़ करने सीख जाऊँगा और मैं सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियन भी बन जाऊँगा बहुत ही जल्द। कुछ देर बाद का सीन, वो लोग जंगल में पहुँच जाते हैं और अरेल बताता है सभी मैजिशियन के कि हम लोगों ने इस जंगल का पेड़ इसलिए काटा क्योंकि हम लोग
पेपर बनाते हैं तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मैजिक के साथ यहाँ पर कुछ करो। जंगल कितना भी क्यों घना ना हो, जब उसे एक बार काटा जाता है तो वो जगह पूरी तरह से खाली हो जाती है, बिल्कुल एक हिल की तरह। और जो मैं कर रहा हूँ, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हूँ। हालांकि मैंने जंगल काटने के बाद, पेड़ सब काटने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे पौधे भी लगा दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि इस पौधे को तुम लोग ग्रो करने में हेल्प करो। तो वो बोलते हैं ठीक है। फिर सारे मैजिशियन उस पौधे के पास पहुँच जाते हैं, फिर अपने अपने स्टिक को उस पौधे के नीचे गाड़ देते हैं, फिर अपना कुछ मंत्र बोलने लगते हैं। बोलते हैं कि ओम चकला बम बम। फिर वहाँ पर लाइट चमकने लगता है और देखते हैं कि वो पौधा धीरे धीरे ग्लो होने लगता है और वो बढ़ने लगता है। और अरेल उसको देखता है और अपने मन में सोचता है कि वाह, इसके अंदर माना इंजेक्ट किया जा रहा है। और अरेल एक मैजिशियन को शाबाशी देते हुए बोलता है कि वाह, जैसा कि मैजिशियन से एक्सपेक्टेशन था, लेकिन क्या तुम इसे और भी ज़्यादा तेज नहीं कर सकते हो? तो मैजिशियन बोलता है हम इसे तेज़ी से करेंगे तो ये प्लांट मर भी सकता है। प्लांट को रेस्ट का भी ज़रूरत पड़ता है और नॉर्मली जो प्लांट रहते हैं वो 1 महीने तक रेस्ट करता है कि बढ़ता है पता नहीं। अरे उनकी बातें सुन के समझ जाता है। बोलते हैं कि ठीक है, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर अगला दिन दूसरे जगह का सीन, बहुत सारे घर। और बोलता है कि ठीक है, अब तुम लोग का यहाँ पर काम है, तुम लोग खेती का ऐसी संभालोगे, देखोगे। अरेल बहुत से डिटेल्स बताता है कि इस गाँव में सिर्फ ऐसी हंटिंग ही होते रहते, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ खेती भी हो और वो लोग, विलेज के लोग, अपने आप को आत्मनिर्भर करे खेती के ऊपर, हंटिंग के ऊपर ही नहीं। तो वो कुछ मैजिशियन अपने में बात करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। तो मैजिशियन में बोल देता है हाँ। फिर देखते हैं कुछ आर्टिफैक्ट को और कुछ उसके साथ वो लोग एक केज को बना देते हैं, एक प्रोटेक्टर शील्ड को, और बोलते हैं कि इस आर्टिफैक्ट के साथ अंदर स्नो नहीं आएगी, वहाँ पर सिर्फ सनलाइट और एयर आएगी और यहाँ के लोग बड़ी आराम से एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो अरेल बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और इसी तरह दूसरे गांव में भी लगा दो आर्टिफैक्ट। फिर कहानी सुनाने वाला आता है और बोलता है कि 2 बंदों ने आर्टिफैक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया और कुछ लोगों ने कैसल को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और वो लोग कुछ ऐसे ऐसे काम करने लगे और अरेल ने उन सभी को ये सब काम दिया था। और तभी देखते उसी मैजिशियन को जिसका नाम डिया रहता है और बोलती है कि माय लॉर्ड, मुझे क्या करना होगा? तो अरेल उसकी बात सुन के बोलता है कि तुम मुझे फॉलो करके तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सकती है और दूसरे काम भी कर सकती है। और अपने मन में सोचता है कि मेरे लिए जो बाहर मैजिक का यूज नहीं कर सकता, ये बिल्कुल एक स्पेशल मैजिशियन की तरह, एक सेटल की तरह। आगे अरेल बोलता है कि तुम जाके अभी ग्रेमोस पढ़ो और अपने स्किल को और भी इम्प्रूव करो। वो मैजिशियन जोश में आते हुए बोलते हैं कि यस माय लॉर्ड, हालांकि मेरे अंदर भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और मैं अपना बेस्ट दूंगी आपके लिए। तो अरेल उसकी बात सुन के हैरान होते हुए बोलते कि जरा इसे तो देखो, ये कितना एक्साइटेड है अभी से। तभी देखते उस मैजिशियन के पॉकेट में कुछ बुक्स रहते हैं, एक बुक रहता है और वो अचानक से नीचे गिर जाता है। तो अरेल की नज़र भी उस बुक की ओर जाती है और अरेल उस बुक को उठाता है। तो वो बुक रहता है इंटरमीडिएट लेवल अप और बोलता है कि इस बुक की मदद से कोई भी एक नाइट बन सकता है। तो अरेल उस बुक को देखते हुए बोलता है कि इस बुक के अंदर माना मैन्युफैक्चर के बारे में और बिहाइंड ऑरा के बारे में लिखा हुआ था और ये इस बुक को कोई जल्दी समझ भी नहीं सकता है, इसलिए ये बुक उतना बिका नहीं। फिर अरेल उस बुक को देते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक मैजिशियन के पास इस तरह की बुक क्या कर रही है? तो वो बोलती है कि ये तो बस मुझे एक्सीडेंटली मिल गई। फिर वो इस बुक के बारे में बताने लगती है और बहुत गंदा वाला बताती है, मतलब बहुत लंबा चौड़ा फेंकती है और बोलती है कि इस बुक में लिखा हुआ है कि एक नाइट अपने माना को कैसे एब्जॉर्ब करता है नेचुरल तरीके से और उसकी लिमिट क्या है, और ये भी इसमें लिखा हुआ है कि एक मैजिशियन अपने माना को कैसे रिकवर कर सकता है और वगैरह वगैरह। अरेल उसकी बात सुन रहा होता है अपने आँख में उंगलियां डालते हुए और उसे तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो वो मैजिशियन आगे बोलते हैं कि ये अभी तक का सबसे अच्छा बुक है और बोलते हैं कि इस ऑथर से मिलने के लिए मुझे 7 समुद्र पारी करके आना क्यों ना पड़े, मैं उस ऑथर से मिलने आऊँगी अरेल से। तो अरेल हैरान हो जाता है और बोलते हैं क्या ये सच में करेगी? ये तो बस एक नॉर्मल सा बेसिक बुक है जिसमें नाइट अपने माना को कैसे अब्जॉर्ब कर सकता है और अपने माना को कैसे रिकवर कर सकता है। तभी वो मैजिशियन बोलती है कि यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी है। अरेल भी हैरान हो जाता है उसकी बात सुन के और बोलता है कि अंत में इसका रीज़न ये है कि ये सिर्फ खाने के लिए यहाँ पर आई है। और बोलता है क्या मुझे खुश होना चाहिए? और वेल, ये हॉनेस्टी मुझे फॉलो भी कर रही है, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा बात है कि मैंने सही चॉइस किया है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म हो। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।